दोस्तों आर्य समाज एक बार फिर से बौखला उठा है संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन को बढ़ता देखकर। आर्य समाज किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज एक विचारधारा का नाम है और उसी विचारधारा का प्रचार धर्मेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। आर्य समाज महर्षि दयानंद ने सबसे पहले पाखंड का खंडन किया। आज भी हम इस मिशन में लगे हुए हैं और धर्मेंद्र हुड्डा ने एक बड़े प्लेटफार्म पर इस बात को कहा है, तो हम उनके भी समर्थन में। धर्मेंद्र हुड्डा का पल्लू होड़े ये फिर से एक बार संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने चले और किस बात पर कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश और रामकृष्ण के विरोधी हैं, उनका अपमान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बार बार सदग्रंथों को दिखाकर ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करते हैं और ये आर्य समाजी जितने भी ये भगवाधारी नारंगी संतरे हैं, ये लोग सनातन के असली हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर उपस्थित होने का वो यही है कि जो ये पाखंड अंधविश्वास ये चला रहा है इसको ये रोके और ये जो गुंडागर्दी फैला रहा है हमारे महात्माओं के विषय में, संतों के विषय में, हमारे महापुरुषों के विषय में, राम कृष्ण के विषय में, हमारे शिव के विषय में, हमारे देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों के विषय में जो ये गलत टिप्पणियां कर रहा है, इसके चेले कर रहे हैं, उनको ये जल्दी से जल्दी रोके, नहीं तो आर्य समाज अपनी कठोर प्रतिक्रिया देगा। जितना ज़्यादा रामकृष्ण की संस्कृति को बचाने का कार्य आर्य समाज कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। और रामकृष्ण केवल आर्य समाज के नहीं है भाई, ये तो हर सनातनी के हमारे आदर्श हैं, औरों के भी आदर्श हैं। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं जो रामकृष्ण के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, आर्य समाज तो आज भी लड़ाई लड़ी रहा है, उन लोगों को साथ आना चाहिए। साथ में ये कह रहे हैं कि हमने ही पाखंडवाद का विरोध करना शुरू किया है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये आर्य समाजी कितने ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण के हितैषी हैं या फिर उनका सम्मान करते हैं। आज हम महर्षि दयानंद के ग्रंथों से आपको वो प्रमाण दिखाने वाले हैं जिनको देखकर आपकी विचारधारा ही बदल जाएगी इन आर्य समाजियों के प्रति। संत रामपाल जी महाराज ने साल 2006 में ऐसे गजब के प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से दिखाए थे, जिसके कारण ये बौखला उठे थे और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला करवाया था, संत रामपाल जी का आश्रम बंद करवाया था। अब खुद ब खुद इनके जुबान पर वो सारी बातें आने लगी हैं। तो आओ इस वीडियो में नारंगी संतरों की हकीकत को समझते हैं कि जितने ये सनातन के हितैषी अपने आप को माने बैठे हैं ना, इनके ही सनातन सदग्रंथ या फिर कहें उस सत्यानाश प्रकाश में इन देवी देवताओं की भरकर आलोचना की गई है। देवी देवताओं के भक्तों की भरकर आलोचना की गई है। विष्णु जी के भक्तों को क्या क्या नहीं कहा गया है, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। साथ में जिस भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा का पल्लू होड़कर ये संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं, तो यहीं से इनकी कायरतों को समझ सकते हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने संत रामपाल जी का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी और इन्होंने जो लालछन संत रामपाल जी महाराज पर लगाए थे, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद ये बिल में दुबक कर बैठ गए थे। मुसीबत के समय में किसानों की इन्होंने किसी भी प्रकार से मदद नहीं की, ना ही अभी जो गरीब समुदाय की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं उसके लिए भी अपना विरोध जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि किसानों का, गरीबों का किसी भी प्रकार से भला हो। ये लोग अपना भला देखना चाहते हैं, इनकी दान दक्षिणा आती रहे, इनका यही उद्देश्य होता है। चलिए आपको सारे प्रमाण दिखाते हैं कि किस प्रकार महर्षि दयानंद ही असली सनातन का विरोधी था। उसी की ही सत्यानाश प्रकाश से और महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार शिव विरोधी थे महर्षि दयानंद। तो पहले तो देखिए सत्यानाश प्रकाश यानी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें आखिर क्या लिखा हुआ है, महर्षि दयानंद किस प्रकार की विचारधारा रखते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्तों के बारे में। पहले तो आपको कृष्ण जी पर दिखाते हैं, क्योंकि ये कहता है कि भाई जितना ज्यादा रामकृष्ण की संस्कृति को बचाने का कार्य आर्य समाज कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। और रामकृष्ण केवल आर्य समाज के नहीं है भाई, ये तो हर सनातनी के हमारे आदर्श हैं, औरों के भी आदर्श हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पूरी विचारधारा बदलने वाली है इन नारंगी संतरों के प्रति, आर्य समाज के प्रति। कृष्ण जी को लेकर महर्षि दयानंद ने अभद्र टिप्पणी की है इस सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश के एकदश उल्लास पेज नंबर 443 में यहाँ पर क्या लिखा है वो देखिए। महर्षि दयानंद कहते आ रहे हैं यहाँ पर, भला जिस एक पुरुष की 2 स्त्री है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, तो जहां एक पुरुष और करोड़ों स्त्री एक के पीछे लगी हैं, यानी श्री कृष्ण के पीछे जो करोड़ों स्त्री लगी थी उसके बारे में दयानंद कह रहे हैं, उसके दुख का पार नहीं होगा, मतलब दुखी होंगे कृष्ण जी। आगे क्या कहा है कि जो कहो कि कृष्ण में बड़ा सामर्थ्य है, सबको प्रसन्न करते हैं, उन सभी स्त्रियों को प्रसन्न करते हैं, तो जो स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते हैं, मतलब कृष्ण जी की पत्नियों की यहाँ पर बात चल रही है, उसमें भी कृष्ण के तुल्य सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी है। जैसे यहाँ स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है, तो गौलोक में क्यों नहीं? जब ऐसा है तो अन्य स्त्रियों और स्वामिनियों यानी उनकी पत्नी, कृष्ण जी की पत्नी की अत्यंत लड़ाई होती होगी,
क्योंकि सपत्नी भाव बहुत बुरा होता है। पुनः गौलोक स्वर्ग के बदले नरकवत हो गया होगा, ऐसा महर्षि दयानंद का कहना है, क्योंकि कृष्ण जी से उनकी पत्नी लड़ा करती होंगी। फिर कहा है कि जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगंदर आदि रोगों से पीड़ित रहता है, वैसे गौलोक भी पीड़ित होगा, मतलब भगंदर रोग से गौलोक पीड़ित होगा, ये महर्षि दयानंद कहा करते थे। आगे लिखा है कैसे गौलोक से मृत्यु लोक ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर गोसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं, बहुत स्त्रियों के संग से भगंदर प्रेम आदि रोगों से पीड़ित हैं, तो अब जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित है, तो गौलोक का स्वामी कृष्ण इन रोगों से पीड़ित नहीं होगा क्या? मतलब यहाँ पर महर्षि दयानंद ने कितना अपमान किया है कृष्ण जी का, इस एक प्रमाण से आप समझ सकते हैं। तो ये महर्षि दयानंद के चेले जो अपने आप को सनातन हितैषी कहते हैं, सनातन से जोड़ने की बात करते हैं, तो ये है इनका सनातन, जो कृष्ण जी को इस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है इनकी सत्यार्थ प्रकाश में। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि ये तो मृत्यु लोक में होता है, वो गोलोक में ये सारी चीजें नहीं होती। यहाँ महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं कि जहाँ भोग है वहां रोग अवश्य होता है, और कृष्ण के क्रीड़ान करोड़ स्त्रियों से संतान होते हैं वह नहीं, जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं, वह लड़की लड़की, अथवा दोनों। जो लड़कियां होती है तो उनका विवाह किनसे होता होगा, क्योंकि वहां दूसरा कोई पुरुष नहीं। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद स्पष्ट रूप से गौलोक और कृष्ण जी का उपहास कर रहे हैं। नीचे देखो, और संतान होते ही नहीं तो कृष्ण अथवा उनकी स्त्री के शरीर में वीरहीनता या फिर बांध्यापन दोष होगा। यह गौलोक क्या है, जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना। मतलब सत्यानाश प्रकाश में, इस सत्यार्थ प्रकाश में खतरनाक तरीके से कृष्ण जी का उपहास किया गया है। अब ये देखो नारंगी संतरों को, ये हैं सनातन के हितैषी जो कि रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, सीएम से संत रामपाल जी महाराज की शिकायत करने की बात कर रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो महर्षि दयानंद इतनी सारी बात बोल गए कृष्ण जी के प्रति। संत रामपाल जी ने तो सिर्फ ये कहा था कि कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है और विष्णु जी कर्म बंधन में है, जो कि पुराणों से भी प्रमाण दिखाया था संत रामपाल जी महाराज ने, और कुछ अपमानजनक बातें नहीं कही। आगे और भी प्रमाण दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार ये देवी देवताओं का और उनके भक्तों का मजाक उड़ाया करता था। यहाँ पर सत्यानाश प्रकाश के पेज नंबर 401 में देखिए, यहाँ प्रहलाद को मूर्ख की श्रेणी में रखा है महर्षि दयानंद ने। कहा है कि प्रहलाद को उसका पिता पढ़ने के लिए भेजता था, क्या बुरा काम किया उसने, मतलब पढ़ना लिखना अच्छा है ये बात कह रहा है, और वह प्रहलाद ऐसा मूर्ख है, पढ़ना छोड़कर वैरागी होना चाहता था, जो जलते हुए खंभों से कीड़ी और प्रहलाद ना जला। इस बात को जो लोग सच्ची माने उसको भी खंबे के साथ लगा देना चाहिए। यानी प्रहलाद की रक्षा जो विष्णु जी ने करी थी उस पर भी ये सवाल खड़ा कर रहा है कि नहीं, विष्णु जी ये सारी करामात या चमत्कार नहीं कर सकते। तो यहाँ से इसके सनातन विरोधी होने का प्रमाण स्पष्ट नजर आता है कि ये विष्णु जी के चमत्कारों को तक नहीं मानता महर्षि दयानंद। तो इनके नारंगी संतरे कहाँ से मानते होंगे जो मीटिंग्स करते फिरते हैं संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। संत रामपाल जी महाराज को ये सनातन विरोधी बता रहे थे, तो असल में सनातन विरोधी तो ये आर्य समाजी निकले, इनके महर्षि दयानंद निकले। आगे और प्रमाण देखिए, यहाँ को विष्णु भक्तों के बारे में सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 423 में लिखा है कि वैष्णव तो अच्छे हैं। प्रश्न किया गया, उत्तर महर्षि दयानंद देते हैं, क्या धूड़ अच्छे हैं, जैसे वे वैसे ये हैं। मतलब धूड़ के समान वैष्णव भक्तों की तुलना की गई है। देख लो वैष्णवों की लीला, अपने को विष्णु का दास मानते हैं, उनमें से श्री वैष्णव जो कि चक्रांकित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं, सो कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर विष्णु जी के भक्तों को धूड़ कह रहे हैं महर्षि दयानंद, और साथ में उन्होंने अपनी भाषा में वैष्णव भक्तों को कई तरीके से अपमानित किया है। अब गरुड़ पुराण के बारे में महर्षि दयानंद ने बहुत सारी अपमानजनक बातें कही हैं। गरुड़ पुराण ये वही है जिसका मृत्यु के उपरांत पाठ किया जाता है, और गरुड़ पुराण में वो सारी वास्तविक घटनाएं लिखी हुई है जो नरक आदि में घटा करती हैं, जो हमको प्रेरणा करती है कि हमने इन पापों से बचना चाहिए। लेकिन महर्षि दयानंद जो नियोग जैसी क्रिया को अच्छा मानते थे, इसी सत्यानाश प्रकाश में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इस नियोग जैसी क्रिया को अच्छा मानते थे। उनका कहना है कि ये गरुड़ पुराण सही ग्रंथ नहीं है। यहाँ गरुड़ पुराण के बारे में क्या कहा, प्रश्न किया किसी ने कि क्या गरुड़ पुराण भी झूठा है। यहाँ महर्षि दयानंद कहता है कि हाँ, असत्य है, झूठा है। फिर आगे प्रश्नकर्ता ने कहा कि फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है। उत्तर महर्षि दयानंद कहता है कि जैसे उसके कर्म हैं। प्रश्न करता है कि जो यमराज, राजा चित्रगुप्त, मंत्री, उनके बड़े भयंकर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़ कर ले जाते हैं, पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं, उनके लिए दान पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदान इत्यादि वैतरणी नदी तैरने के लिए करते हैं, ये सब बात झूठ क्यों कर हो सकती है। यहाँ महर्षि दयानंद उत्तर देता है कि ये सब बातें पोप लीला के गपोड़ हैं। मतलब यहाँ पर महर्षि दयानंद
पोप लीला कह रहे हैं। जो भी घटनाएं स्वर्ग नर्क इत्यादि में होती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णित है, उसको पोप लीला कह रहे हैं। गपोड़ कह रहे हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं, उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं, तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें। और पर्वत के समान यमगढ़ों के शरीर हो तो दिखते क्यों नहीं हो। यहाँ पर इस दयानंद की बेवकूफी को भी समझिए। इस दयानंद का कहना है कि यदि पर्वत के समान वो यमराज हैं, वो यमदूत हैं, तो दिखते क्यों नहीं है। मतलब इसको आंख से देखना है कि वो दिखते क्यों नहीं है। इसको आध्यात्मिक ज्ञान की भी जानकारी नहीं थी, आध्यात्मिक शक्तियों की भी जानकारी नहीं थी। इस मूर्ख दयानंद सरस्वती को इस सत्यानाश प्रकाश के अनुसार सिद्ध होता है कि यह मूर्ख व्यक्ति था, जो कि आध्यात्मिक शक्ति पर ही विश्वास नहीं रखता था। मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये, जहां महर्षि दयानंद एक तरफ सूर्य में लोग रहते हैं बताता है, वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि ये गरुड़ पुराण में जो लीलाएं लिखी है वो गपोड़ है, गपोड़ पोप लीला है वो। उसके बाद जो धर्मराज चित्रगुप्त और जो यमराज होते हैं, यमदूत होते हैं, उसके बारे में भी ये अनाप शनाप अपमानजनक बातें करते जा रहा है। तो यहां से ये सनातन विरोधी सिद्ध होता है। आगे और प्रमाण दिखाते हैं इन नारंगी संतों के ईष्ट महर्षि दयानंद के बारे में। ये चले थे पाखंडवाद को खत्म करने, ये तो सनातन को खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, आप इन प्रमाणों से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और प्रमाण देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में यहाँ पर महर्षि दयानंद ने कहा है कि कोई इन पुराणों को बनाने वाले पोपों से पूछे। पोपों एक खतरनाक शब्द है जिसको आप पाखंडी भी कह सकते हैं। उन लोगों से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पंचभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर जल कमल लिंग गाय और केतकी का वृक्ष और भस्म तुम्हारे बाबा के घर में से आ गिरे। चंद लाइनों से भी आप इस महर्षि दयानंद की मानसिकता को समझ सकते हैं कि इसकी कैसी मानसिकता थी, कितनी घटिया मानसिकता थी कि इसको सृष्टि तत्व, पंच महाभूत तत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब के बारे में भी नहीं पता। इसको सृष्टि रचना कैसे हुई इसके बारे में भी नहीं पता। फिर आगे आपने सुन रखा है नरसिंह मेहता की हुंडी कृष्ण जी ने भरी थी, एक लीला थी ये। लेकिन इस पर महर्षि दयानंद का क्या कहना है वो सुनिए। ये भगवानों की लीला को तक नकारता है। दोस्तों, सत्यानाश प्रकाश के एकादश चमुल्लास में यहाँ पर लिखा है कि प्रश्नकर्ता ने कहा कि द्वारका जी के रणछोड़ जी की जिसने नरसिंह मेहता के पास हुंडी भेज दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या झूठ है। यहाँ पर फिर महर्षि दयानंद कहता है कि किसी साहूकार ने रुपए दे दिए होंगे, किसी ने झूठा नाम उड़ा दिया होगा कि कृष्ण जी ने भेजे हैं। मतलब वो जो कथा नरसिंह मेहता की हुंडी वाली कथा थी उसको भी ये महर्षि दयानंद झूठ कहता है। उसके बाद फिर इसी सत्यानाश प्रकाश के 397 पेज नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है। वाह रे भागवत के बनाने वाले लाल भुजक्कड़, तुमको ऐसी मिथ्या बातें लिखने में लज्जा शर्म ना आई। भला स्त्री पुरुष के रजवीरे से मनुष्य तो बनते ही हैं, परंतु परमेश्वर की सृष्टि कर्म के विरुद्ध पक्षी सर्प कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। इन भागवत पुराण के बनाने वाले जन्मते नहीं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, वह जन्म कर उसी समय मर जाते हैं, क्योंकि इन पापों से बचते तो आर्यवर्त देश दुखों से बच जाता। इन पुराणों को बनाने वालों के लिए भी महर्षि दयानंद ने अपमानजनक बातें कही हैं। उनका कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर विरोध किया गया है इस महर्षि दयानंद की उस सत्यानाश प्रकाश में। यहाँ पर उनको स्पष्ट रूप से लाल भुजक्कड़ कहा है, बेशरम कहा है, और साथ में जो कथाएं भगवानों के बारे में उन पुराणों में लिखी हैं उनको मिथ्या बातें कहा है। तो इसकी मानसिकता, इसकी घटिया मानसिकता को भी समझ सकते हैं कि ये सनातन का किस कदर विरोधी था। उस समय हिंदू अक्सर इन लोगों का विरोध किया करते थे, लेकिन अभी ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को बहलाने लगे हैं और सनातन से दूर करके अपने उस नास्तिकता में धकेलने का हरदम प्रयास करते रहते हैं। ये सभी आर्य समाजी, ये सभी नारंगी संतरे जो संतराम पाल जी महाराज का विरोध करने चले थे, उनको सनातन का दुश्मन बताने लगे थे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, पुराणों के बारे में क्या कहते हैं ये लोग, क्या मानते हैं ये लोग, इनकी महर्षि दयानंद ने क्या कहा है उन विष्णु भक्तों को, क्या कहा है इन पुराणों को, और जो भगवान की लीलाओं की कथाएं हैं उनको तक क्या क्या नहीं कह दिया महर्षि दयानंद ने। सारी बातें आपने इस वीडियो में देखी। आगे फिर इसी सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में परमात्मा के बारे में क्या मानते थे महर्षि दयानंद वो देखिए। यहाँ लिखा है कि पुरुष अर्थात निराकार व्यापक परमात्मा, जब वह निराकार है तो उसके मुख्य अंग नहीं हो सकते।
जो मुख अंग वाला हो वह पुरुष अर्थात व्यापक नहीं, और जो व्यापक है वह सर्वशक्तिमान नहीं। जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पापों को जान के व्यवस्था करने हारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित आदि विशेषण वाला नहीं हो सकता। मतलब परमात्मा को इन चीजों में ये महर्षि दयानंद नहीं मानता था। क्या क्या नहीं मानता था? कि ना तो वो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, ना तो अजन्मा है, ना सर्वज्ञ है, ना जीवों के पाप पुण्य को जान के व्यवस्था करने हारा है। मतलब जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था भी वह परमात्मा नहीं कर सकता। तो तुम्हारा परमात्मा कर क्या सकता है वो ही बता दो। जब तुम्हारा परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ निराकार है, तो उस निराकार का क्या तुम अचार डालोगे? जब वो तुम्हारे पाप पुण्य की ही व्यवस्था नहीं कर सकता, तो पाप पुण्य को ही खत्म नहीं कर सकता, तो वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सर्वशक्तिमान भी नहीं है, तो फिर क्या है? तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि महर्षि दयानंद को परमात्मा के बारे में भी नहीं पता था। इसने कभी परमात्मा मिला नहीं, परमात्मा के गुणों का इसने कभी एहसास नहीं किया। ये इसी प्रकार से मूर्खों वाली बातें करते रहता है परमात्मा के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, समाज में किस प्रकार रहना है, क्या समाज में करना उचित है, वो तक इसको नहीं पता था। और ये अपने आप में महर्षि बन बैठा। इसने सत्यार्थ प्रकाश लिख दी। एक्चुअल में सत्यार्थ प्रकाश सत्यानाश प्रकाश है, संतरामपाल जी महाराज का कहना है। और इन सब बातों को सुनकर आप समझ भी सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश की और भी बहुत सारी सच्चाई संतरामपाल जी महाराज ने दिखा रखी है कि किस प्रकार से सत्यानाश प्रकाश गपोड़ है महर्षि दयानंद की। आगे देखिए सत्यार्थ प्रकाश के 393 पेज नंबर में यहाँ पर 18 पुराणों के बारे में क्या कहा है। जो 18 पुराण के कर्ता व्यास होते तो उनमें इतना गपोड़ ना होता। मतलब 18 उन पुराणों में गपोड़ है, ये मानना है महर्षि दयानंद का। जो भी कथा कहानियां देवताओं के बीच घटी, देवताओं ने महर्षियों को बताया, महर्षियों ने पुराणों में लिखा, उनको ये गपोड़ मानता है महर्षि दयानंद। तो यहां से विचार कीजिए कि महर्षि दयानंद के ये नारंगी संतरे क्या सच में सनातन हितैषी हो सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण की ये बात करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि किस उद्देश्य से आप संतरामपाल जी का विरोध कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आप सीएम से करने वाले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का रामपाल जी विरोध करते हैं, अपमान करते हैं। जबकि अपमान तो इन लोगों ने कर रखा है, इनके महर्षि दयानंद ने कर रखा है भर भर के इस सत्यानाश प्रकाश में। पुराणों का, ग्रंथों को तक नहीं मानते ये लोग। सोचो जरा। आगे महर्षि दयानंद की गपोड़ देखिए कि दूध 6 दिन तक बालक को पिलाना चाहिए। ये महर्षि दयानंद का मानना है, माता को दूध 6 दिन तक पिलाना चाहिए अपने बच्चों को। फिर कहा है कि तदंतर दाई पिलाए, एक दाई रख लो और वो पिलाएगी। तो दाई क्या माता नहीं होती? मतलब बेवकूफी की भी हद होती है। आगे देखिए क्या लिखा है कि परंतु दाई को उत्तम पदार्थ का खान पान माता पिता करवाएं। जो कोई दरिद्र हो, दाई को ना रख सके, तो वे गाय बकरी का दूध उस 6 दिन के बालक को पिलाएं। मतलब 6 दिन के बाद माता दूध पिलाना बंद कर दे बच्चे को। ये मानना था महर्षि दयानंद का। और जो साइंस को मानने वाले हैं, जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं कि 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये कहा जाता है मिनिमम 6 महीने तक तो पिलाना ही चाहिए। उसके बाद फिर बेशक गाय भैंस का दूध आप थोड़ा थोड़ा करके पिला सकते हैं। ये साइंस का मानना है। लेकिन महर्षि दयानंद का तो उल्टा ही दिमाग चल रहा था। उसका कहना था कि आपने 6 दिन तक ही बच्चों को दूध पिलाना है और 6 दिन के बाद फिर गाय भैंस बकरी या फिर कोई दाई रख लो, दाई माता नहीं होती इसके हिसाब से, उसका दूध पिला दो। मतलब हद होती है बेवकूफ़ी की। ये नारंगी संतरों को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों संतरामपाल जी महाराज के बारे में खुन्नस निकालनी थी। इसके कारण इन्होंने मीटिंग्स करी और मीटिंग में सारी की सारी बकवास करी है। अब आगे देखिए इसी सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास के 422 पेज में यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया कि शैव यानी शिव भक्त तो अच्छे होते हैं। आगे महर्षि दयानंद ने उत्तर दिया है कि अच्छा कहाँ से होता है? जैसे प्रेतनाथ वैसे भूतनाथ। मतलब ये भूतनाथ किसको? शिव जी के भक्तों को संज्ञा दी गई है। यहाँ पर आगे लिखा है कि शैव भी ओम नमः शिवाय इत्यादि 5 अक्षर मंत्रों का उपदेश करते हैं, रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं, मिट्टी के और पाषाण आदि के लिंग बनाकर पूछते हैं, हर हर बम बम और बकरे के शब्द के समान बड़ 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 मुख से शब्द करते हैं। आगे फिर बम बम के बारे में, भस्मासुर के बारे में, महादेव के बारे में इन महर्षि दयानंद ने बहुत ही अपमानजनक बातें कही हैं। आप आगे पढ़ सकते हैं। तो महर्षि दयानंद ने महादेव का किस प्रकार से, महादेव के भक्तों का किस प्रकार से अपमान किया है, इस सत्यार्थ प्रकाश में आप यहाँ पे देखकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये महर्षि दयानंद और ये नारंगी संतरे असल में सनातन के असली विरोधी हैं, ना कि संतरामपाल जी महाराज। संतरामपाल जी महाराज तो इन सभी देवी देवताओं की ही भक्ति बताते हैं।
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये देवी देवता निचले स्तर के भगवान हैं, इनसे ऊपर जो भगवान है जिनकी शरण में ये खुद देवी देवता भी हैं, उनकी हमने भक्ति करना चाहिए, जिससे वो देवी देवता, ये सारे देवी देवता हमको लाभ प्रदान करते हैं। और आज सभी भक्तों को, संत रामपाल जी के भक्तों को लाभ मिल रहे हैं, उनकी सारी समस्याएं दूर हो रही है इस सद्भक्ति को अपनाने के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन आर्य समाजी, इन नारंगी संतों को देख लो, इनके अंदर राग, द्वेष और ईर्षा भरी पड़ी है। इनको ना तो कोई लाभ हो रहा है, ना महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले किसी भी भक्त को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वो उल्टा वो नास्तिक होते जा रहे हैं और नास्तिकता के कारण वो दुखी रहते हैं। और ये दुख है हर किसी को ये आर्य समाजी देना चाहते हैं। तो इन आर्य समाजियों से आपको बचना चाहिए, ये संत रामपाल जी महाराज का कहना था। आगे फिर जो लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नाम जाप करते हैं, उसके बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा है महर्षि दयानंद ने। एकादश समुल्लास में यहाँ लिखा है कि नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसे कि मिश्री कहने से मुख ना तो मीठा होता है और ना नीम कहने से मुख कड़वा होता है, किंतु अगर उस मीठे को, उस नीम को जीभ में रखा जाए तो फिर हमको कड़वा और मीठा महसूस होता है। ये बात कही है इस महर्षि दयानंद ने। तो बताओ जरा, उस नाम स्मरण को कैसे तुम जीभ में रखोगे? उसको जाप ही करोगे, स्मरण ही करोगे। लेकिन महर्षि दयानंद की मूर्खता का लेवल ही अलग था दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं। महर्षि दयानंद ने अब शिव जी के लिए क्या कहा है वो देखिए। यह है महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, यहाँ से छपी है, पहुंच कर कमरा पढ़ लियो भाई, पेज नंबर 125 पे। जब स्वामी जी शिवालय में आकर उतरे तो लोगों से पूछा कि यह क्या है, मतलब महर्षि दयानंद लोगों से पूछ रहे यह क्या है। मंदिर में जाकर लोगों ने कहा कि यह शिवालय है, यानी कि शिव जी का मंदिर है। कहने लगे कि तुम लोग स्वयं ही कहते हो कि शिवालय तो कैलाश है, क्योंकि शिव वहां रहते हैं, इसलिए यह तो सराय अथवा बैठा गया तो धर्मशाला है, मंदिर थोड़ी ना। किशन सिंह ने पूछा कि आप शिवलिंग पूजा का निषेध करते हो, परंतु इसका तो शास्त्रों में लेख है। महर्षि दयानंद का विचार सुनियो। तब स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि तुम शिवलिंग की पूजा करते हो, डूब कर मर जाओ। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया, यानी कि तुम ये कहते हो शिवलिंग है, यानी कि शिव जी का लिंग यहाँ आ गया, तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया, यानी कि शिव जी तो वहां हिजड़े रह गए बिना लिंग के। तो यहीं से समझ जाइए कि ये महर्षि दयानंद, इनके नारंगी ये संतरे, साथ में जो आर्य समाज है वो आपको किस प्रकार नास्तिकता की तरफ धकेले जा रहा है। अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदूवादी बताते हैं, लेकिन ये लोग दोस्तों आपको नास्तिक बनाने में तुले हैं, भगवानों से दूर करने में तुले हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज की अगर बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज असल में सनातन हितैषी हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी, गणेश जी इत्यादि के वह मूल मंत्र बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज 3 समय की आरती बताते हैं। उन 3 समय की आरतियों में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है, उनको याद किया जाता है, उनको खुश किया जाता है, जिसके कारण वो देवी देवता भी हमको लाभ प्रदान करते हैं। तो ये विधि है संत रामपाल जी महाराज की आदि सनातनी विधि। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी भक्ति की विधि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो भगोड़े धर्मेंद्र हुड्डा के पल्लू में छुपे इन नारी समाजियों, इन नारंगी संतों से कहना चाहेंगे कि कितना ही विरोध कर लो आप संत रामपाल जी महाराज का, जब भी विरोध करोगे संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ऐसा खड़ा पाओगे। आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा। जितनी गपोड़ पेलनी थी आपने पेल चुके हैं, समाज को जितना गुमराह करना था आप कर चुके हो। अब हिंदू सनातनी जाग चुका है, संत रामपाल जी महाराज की बातों को सुनकर वो समझ चुका है कि ये आर्य समाजी, ये अपने आप को जो हिंदूवादी कहते हैं, जो आरएसएस मान लो, बजरंग दल मान लो, विश्व हिंदू परिषद मान लो, और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवानों के नाम पर आपको लूटना जानते हैं, भड़काना जानते हैं, लड़ाई दंगा करवाना जानते हैं। इनके पास असली सनातनी भक्ति नहीं है, ये अब स्पष्ट हो चला है। संत रामपाल जी महाराज ने वो आदि सनातनी भक्ति बताकर सब लोगों के मुंह पर टेप चिपका दी है। जितने भी ये हिंदू धर्म के गुरु हैं, इनको सनातन सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, अब स्पष्ट हो चुका है। और संत रामपाल जी ने वो सारे प्रमाण दिखाए हैं। मन घड़ंत कोई भी बातें संत रामपाल जी ने या फिर उनके भक्तों ने नहीं की है। जो भी प्रमाण आपको दिखाए जाते हैं वो सनातन सदग्रंथों से दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रामकृष्ण जी के बारे में जो प्रमाण दिखाए जाते हैं वो उनकी जानकारी देने के लिए दिखाए जाते हैं कि ये कर्म बंधन में बंधे हैं, इनकी भक्ति करने से ना तो सुख होगा ना मोक्ष होगा। असल में ये देवी देवता भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। आदि सनातनी भक्ति बताकर लोगों का कल्याण संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। उनको सुखी संत रामपाल जी महाराज ही देखना चाहते हैं। तो इन नारंगी संतों से एक बार फिर निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी धूर्तता को दरकिनार रखकर संत रामपाल जी महाराज के इन विचारों पर थोड़ा गौर करो, क्योंकि अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है, तुमको कोई नहीं सुनता।
न तुमको सुनना कोई पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें सबके समक्ष आ चुकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन आर्य समाजी नारंगी संतरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।